मुगलों ने जो काम तलवार के दम पे किया था, अंग्रेजों ने वही काम कानून बना के किया, और कांग्रेस ने भी वही काम कानून बना के किया। कांग्रेस ने कई ऐसे कानून बनाए जो या तो लूटने के लिए बनाया या तो बांटने के लिए बनाया। ये दिल्ली में ये जो कोरोना का टाइम आया है, ये कोरोना का टाइम हम सब के लिए तो मुसीबत वाला टाइम था, लेकिन घुसपैठियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। दिल्ली सरकार ने क्या किया, बोला जिसके पास कोई राशन कार्ड नहीं है हम उसको भी राशन देंगे, और राशन नहीं देंगे बल्कि राशन कार्ड भी देंगे। इस कोरोना के टाइम में दिल्ली के जितने भी करीब मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से 8 लाख घुसपैठिए भारत दिल्ली में रहते हैं, उन सभी घुसपैठियों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया। अब उनके पास राशन कार्ड भी है, उनके पास आधार भी है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। आप कहां से एनआरसी लागू कर लोगे? सफल नहीं हो सकती। और जब सफल भी जैसे आप लागू भी कर लोगे तब तक लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। इस देश में भारत और भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए लगभग 50,000 करोड़ हर साल खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है। कितना आ रहा है? जोर से बोलिए जरा। 50,000 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आ रहा है खाड़ी देशों से। अभी एक नया मॉडल भी आ गया। एक नया मॉडल ये आया है कि जो लोग वहां पे नौकरी करते हैं, धोबी का, नाई का, इसका उसका जो काम करते हैं, उनको डबल सैलरी दी जा रही है। जैसे 1,000 उनको रियाल मिलना था, उनको 2,000 रियाल दिया जाता है। क्यों? बोले भैया देखो, तुम्हें साल में 12,000 रियाल तुम्हारी तनख्वाह हो गई, ये जो एक्स्ट्रा तुम्हें 12,000 दिया है ये तुम्हें फला जगह जाके देना है, फला मदरसे में देना है, फला मस्जिद में देना है, फला मौलवी में देना है। एक नया और भी फंडिंग का चैनल आ चुका है। अब उसको सरकार कैसे पकड़ेगी? वो कह रहा है हमारी जो धोबी काम कर रहा है, बोली हमारी 1,000 नहीं, हमारी तो तनख्वाह 2,000 रियाल है। तो एक भारत में ये जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, जो मजार बन कर रही है, बड़ी बड़ी दरगाहें बन रही हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें बन रही हैं, उसका भारत में से फंडिंग तो निकल ही रही है, लेकिन खाड़ी देशों से बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। दूसरा, कांग्रेस बड़ी होशियार है। मुगलों ने जो काम तलवार के दम पे किया था, अंग्रेजों ने वही काम कानून बना के किया, और कांग्रेस ने भी वही काम कानून बना के किया। कांग्रेस ने कई ऐसे कानून बनाए जो या तो लूटने के लिए बनाया या तो बांटने के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? या तो लूटने के लिए या तो बांटने के लिए। या तो वोट के लिए बनाया या तो नोट के लिए बनाया। जैसे 1991 का कानून बनाया, पूजा स्थल कानून, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। वैसे उन्होंने 2010 में एक कानून बनाया जिसको कहते हैं एफसीआरए। कांग्रेस को लगा 2014 में शायद हम चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, और वापस अगर हम नहीं आएंगे लेकिन हमारे जो पालतू लोग हैं इनका रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था चलती रहे, उनके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने कानून बना दिया एफसीआरए, और 3 लाख एनजीओ को एफसीआरए का लाइसेंस दिलवा दिया। एफसीआरए का मतलब आप विदेशों से फंडिंग ले सकते हैं। उस एफसीआरए के जरिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए हर साल आ रहा है। तो एक आपका हवाला के जरिए आ रहा है, एक एफसीआरए के जरिए आ रहा है। इस देश में जिहादियों की फंडिंग हवाला से होती है, या तो एफसीआरए या हवाला। कट्टरपंथियों की फंडिंग हवाला एफसीआरए से, माओवादियों की फंडिंग हवाला एफसीआरए से, कन्वर्जन कराने वालों की फंडिंग हवाला एफसीआरए से, अलगाववादियों की फंडिंग हवाला एफसीआरए से, ये जो मिशनरीज हैं इनकी फंडिंग हवाला एफसीआरए से। बहुत बड़ी मात्रा में 1 लाख करोड़ रुपए बहुत कम नहीं होता, बहुत बड़ी अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च भारत में बन रहा है, जालंधर में। सिखों की धरती, जहां सिख पंथ शुरू हुआ सनातन धर्म को बचाने के लिए, आज वही राज्य सबसे बड़ा कन्वर्जन का सेंटर बन चुका है। जहां हमारे गुरुओं ने इतना बड़ा बलिदान किया सनातन धर्म की रक्षा के लिए, आज वही उन्हीं के नेक्स्ट जनरेशन कन्वर्ट होती चली जा रही है। क्यों? पैसा, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है।
तो ये बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग हमसे ट्विटर या फेसबुक पे जुड़े भी होंगे, शायद यूट्यूब से जुड़े होंगे, कहीं कहीं जुड़े होंगे। ऐसी बातें तो मैं कहता रहता था, लेकिन मुझे लगा आज एक मौका मिला है। हालांकि टाइम काफी हो गया, अब तो 7:40 हो गए हैं, बात को मैं अपनी कंप्लीट करने वाला हूँ, तो ये लगा आपसे चर्चा कर लूँ। और एक जो सबसे बड़ी बात जो हमारे परिचय में बताया गया, कानून। इस देश को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कानून बनाए, बहुत क्या बल्कि सारे कानून बनाए। उनको जब भी लगता था ये काम करना, कानून बना दो। और वो कानून क्यों बनाते थे? क्योंकि भारत के लोग गाय के तरीके होते हैं, बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं। इनको आप कानून बना दो और ये बता दो भाई देखो कानून ये कहता है कि ऐसे ही खड़े रहना है, तो खड़े हो जाएंगे, कभी कानून पे सवाल नहीं करेंगे। बस ये कह दो कानून में लिखा है टोपी पहनना है और ऐसे टोपी पहनना है, कभी सवाल नहीं करेंगे कानून बनाए क्यों। इस देश में जब 1857 की मंगल पांडे जी की क्रांति आई, मंगल पांडे जी का 1857 क्रांति सबको पता होगा, उस क्रांति को दबाने के लिए मैकाले ने सबसे पहला कानून बनाया 1860 में, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। और वो कानून आज भी भारत में चल रहा है। वो कानून इंग्लैंड में भी नहीं चलता, लेकिन भारत में चल रहा है। उनको लगा कानून बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन, अगला कानून बनाया 1861 में, जिसको पुलिस एक्ट कहते हैं, वो आज भी चल रहा है। उनको लगा कानून भी बन गया, लाठी से इनको लठाई भी मिल गए पीटने वाले, अब इनको सजा कैसे देंगे? सजा देने के लिए थोड़ा जज भी बनाने पड़ेंगे और गवाहों के बयान भी थोड़ा फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तीसरा कानून बनाया 1872 में, एविडेंस एक्ट। जज बना दिए अपने, पुलिस अपनी, कानून अपना, जज अपने, गवाह, और कानून भी अपना, गवाहों के बयान कैसे लेने वो भी कर दिए। उनकी नजर पड़ी नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जो नागा हिल्स है, वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी संजीवनी टाइप की जड़ी बूटियां होती थी। उनकी नजर पड़ी अच्छा यहाँ पे बड़ी जड़ी बूटियां हैं, और उनको अपना एलोपैथी यहाँ थोपना था और यहाँ के आयुर्वेद सिस्टम को खत्म करना था। एक कानून बनाया 1873 में, बंगाल फ्रंटियर एक्ट, और ये बोला अब नॉर्थ ईस्ट में कोई जा ही नहीं सकता, बिना परमिट को कोई जाएगा नहीं। आज भी नागालैंड में आप जा नहीं सकते हो, आप नागालैंड में जाओगे परमिट लेना पड़ेगा, वो कानून आज भी चल रहा है। उस कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। फिर इनको लगा जमीनों पे कब्जा कैसे करें, भारत में जमीन पे कब्जा करना है, जगह जगह चर्च बनाना है। उन्होंने बोला भाई देखो हमको यहाँ पे ऑफिस बनाना है, हमको एसपी ऑफिस, कप्तान ऑफिस, डीएम ऑफिस बनाना है। 1894 में कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट, हम जमीन लेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। पूरे भारत में आपको सिविल लाइन, दिल्ली में भी सिविल लाइन है, पूरे भारत में जितनी सिविल लाइन बनी है वो उसी कानून से बनी है, 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट से। और जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां आपको बड़े बड़े बंगले मिलेंगे, चर्च जरूर मिलेंगे। और वास्तविकता यह है कि जहां भी सिविल लाइन है वहां 80% मालिकाना हक चर्च के पास है। सिविल लाइन की जितनी जमीनें हैं मैक्सिमम, वहां पे जो मैक्सिमम शेयर होल्डर है वो चर्च है। हमारी पार्टी ऑफिस के पास, पंत मार्ग के पास आप जाके देखो, बहुत बड़ा कोने पे बना हुआ है, अध्यक्ष जी आपने देखा ही होगा, कोने वाला बना हुआ है, साथ वाला बना हुआ है। तो और उस कानून, सारा उन्होंने कानून बनाया, जमीन लिया, जहां 5 एकड़ चाहिए होता था 50 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेते थे। 5 एकड़ पे डिप्टी अपना डीएम का ऑफिस और एसपी ऑफिस खोल दिया, 45 एकड़ या 40 एकड़ उठा के, तो वहां से वो उसको निकाल दिया वो जमीन। इस तरीके से एक करके एक एक करके अंग्रेजों ने उन कानूनों को बदला।